यदि आप सत्य की खोज में हैं, तो आइए इस कथा के माध्यम से जानिए कि जीवन में हम क्या जीना चाहते हैं। और श्री कृष्णा, आज मैं एक 84 वर्ष के बूढ़े आदमी की कथा बता रही हूँ, जो कि एक सत्य घटना है। आपकी और मेरी भी ऐसी दुर्दशा ना हो। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। एक 84 वर्ष के बूढ़े आदमी मरण शैया यानी मरने के वक्त जैसे हजारों बीमारियां होती हैं, वैसे ही उसको सब बीमारियां थीं। एक लंबे अरसे से वो असहनीय पीड़ा झेल रहे थे। बीच बीच में उनको मूर्छा भी आ रही थी। बिस्तर से तो अनेक वर्षों से वो उठे ही नहीं थे। दुख ही दुख था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भी जीना चाहते थे। मृत्यु जिन्हें स्वीकार करने वाली ही थी, परंतु वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जीवन चाहे साक्षात मृत्यु के समान ही क्यों न हो, दुख हो, तकलीफ हो, कितना भी पीड़ा हो, परंतु मरने का भय जल्दी से कोई नहीं छोड़ता है। यह कोई स्वीकार नहीं करता है कि जीवन का मोह इतना अंधा और संपूर्ण माया से अपूर्ण क्यों है। यह क्या क्या सहने को तैयार हो जाता है। मृत्यु का ऐसा भय है, और जिसे मृत्यु का मनुष्य जानता नहीं है, परंतु उससे हमेशा भयभीत रहता है। वह यह असत्य ही मानता है। सच भी यही है कि जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक कैसे जाने। उसे तो जानने की जिज्ञासा ही हो सकती है। उन वृद्ध को जो भी देखने जाता, उसके सामने ही रोने लगते। शिकायत ही शिकायत। मृत्यु क्षण तक भी शिकायत नहीं खत्म हुई। शायद मृत्यु के बाद भी वे साथ देती है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से वह ऊब चुके थे। वह बूढ़े आदमी हर तरह से निराश हो गए थे, परंतु अभी निराश नहीं थे। किसी न किसी चमत्कार का बल पर आगे भी अभी जीने की उन्हें आशा थी। मैंने एकांत देखकर उनसे कहा, क्या आप अब भी जीना चाहते हैं और जीना चाहते हैं? आपके शरीर में तो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यह बात सुनकर निश्चय ही वो बड़ा चौंक गए थे। सोचा होगा कि यह कैसी अपशगुन की बात कर रहा है। फिर बड़े कष्ट से कहते हैं, अब तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि उठा ले। लेकिन जो वे कह रहे थे उसमें असत्यता थी। सत्य तो यही है कि वो और जीना चाहते थे। चेहरे के कण कण से प्रकट हो रहा था। यही हमारे सबके मन की बात है कि कष्ट कितना भी हो, कहते हैं कि भगवान हमें उठा लो, हमारा कष्ट सहन नहीं होता है, परंतु अंतरात्मा से तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा जीवन हमें एक बार मिला है और उसे हम लंबा जिएं। ऐसा ही एक लकड़हारा था, दीन दरिद्र दुखी और वृद्ध। पेट भर पाने के योग्य लकड़ियां भी वह अब नहीं काट पाता था। उसकी जीवन शक्ति रोज रोज क्षीण हो रही थी और संसार में आगे पीछे भी उसका कोई न था। जंगल में लकड़ियां काटकर एक दिन वह उन्हें बांध रहा था, तभी उसके मुंह से निकला, इस वृद्धा अवस्था कष्टपूर्ण जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए मौत भी मुझे नहीं आती है। अपने मुंह से इस शब्द को निकलते ही उसने किसी को पीछे खड़ा हुआ अनुभव किया। कोई अदृश्य और अत्यंत ठंडा हाथ भी उसके कंधे पर रख दिया। इसके तन प्राण कांप उठे। उसने मुड़कर देखा, कोई भी ना था। फिर भी वह जरूर था। उसके कंधे पर ठंडे हाथ का भार स्पष्ट पता चल रहा था। इसके पहले कि वह कुछ बोलता, वह अदृश्य शक्ति स्वयं ही बोली, सुनो, मैं मृत्यु हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वह बूढ़े लकड़हारे की बोलती ही खो गई। सर्दी के दिन थे, लेकिन उसके शरीर में पसीना भर गया और बहने लगा। किसी भांति उसने शक्ति जुटाकर बोला, हे देवी, मुझ गरीब पर दया करो, मुझसे तुम्हें क्या काम है। मृत्यु ने कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया था। उस वृद्ध लकड़हारे ने होश संभाला और बोला,
क्षमा कर कि मैंने तुम्हें यूं ही बुलाया था, मुझे माफ कर दो। मृत्यु को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मृत्यु देवी से उसने कहा कि एक तो मैं कभी अब तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, यदि भूल से मैं बुलाऊं भी तो कभी आने की कृपा मत करना, मैं बहुत आनंद में हूँ। इसलिए कहते हैं कि माँ सरस्वती हमारे कंठ में 24 घंटे में एक बार बैठती हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। एक और छोटी सी कथा मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमारा मन साधु हुआ या तन साधु हुआ, आइए जानते हैं। एक मित्र मेरे साधु हो गए हैं। साधु होने के बाद आज वो पहली बार मेरे से मिलने आए। उन्हें मैं गेरुआ वस्त्र में देखा। मैंने कहा, मैं तो सोचता था कि सच में तुम साधु हो गए हो, परंतु यह क्या, आपने तो अपने वस्त्र को ही रंग डाले हैं। मेरा मित्र मुझसे कहा, साधु का अपना भेष होता है। यह सुन मैं सोच में पड़ गया। तो उन्होंने कहा, इसमें सोच की क्या बात है। मैंने कहा, बहुत सोच की बात है, क्योंकि साधु का कोई भेष नहीं होता है, और जहाँ भेष है वहाँ साधु नहीं है। शायद मेरी बात वो समझ नहीं पाए और उन्होंने पूछा, मैं साधु हूँ तो भी से कुछ तो पहनूंगा ही, या आप चाहते हैं कि साधु ना कपड़े के ही रहे। और मैंने उनसे कहा, पहनने की मनाही नहीं है, ना ही कोई पहनने की शर्त है। प्रश्न कुछ विशेष पहनने या कुछ भी ना पहनने का नहीं है। मित्र भेष वस्त्रों में नहीं है, हमारे मन में है। वे बोले, भेष से स्मृति रहती है कि मैं साधु हूँ। मेरे दोस्त के कहने पर मुझे हंसी आने लगी कि मेरी बारी थी। मैंने अब कहा उनसे, मैं जो हूँ उसकी स्मृति रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम नहीं होते हैं भीतर से, उसकी स्मृति को संभालना पड़ता है, और फिर जो साधुता वस्त्रों से याद रहे, क्या वह साधुता है वाकई में? वस्त्र तो बहुत ऊपर के ढकने के लिए है, चमड़ी भी गहरी नहीं है, मांस मंजा भी बहुत गहरा नहीं है, परंतु मन गहरा है, और आत्मा के अतिरिक्त और कोई ऐसी गहराई नहीं है जो साधुता का घर बन सके। और स्मरण रहे कि ऊपर जिनकी दृष्टि है वे भीतर से वंचित रह जाते हैं। वस्त्रों पर जिनका ध्यान है वे उस ध्यान के कारण को ही आत्मा के ध्यान में नहीं हो पाते हैं। संसार और क्या है, वस्त्र पर केंद्रित चित्र ही तो संसार है। जो वस्त्रों से मुक्त हो जाता है वही साधु है। फिर उनसे मैंने एक और कहानी कही। एक बहुरूपिये ने किसी सम्राट के द्वार पर जाकर कहा, 5 रुपए का दान चाहिए। सम्राट बोला, मैं कलाकार को पुरस्कार तो दे सकता हूँ, लेकिन दान नहीं। बहुरूपिया मुस्कुराया और वापस लौट कर गया, लेकिन जाते जाते वह बहुरूपिया भी कहने लगा कि मैं दान ले सका तभी मैं आपका पुरस्कार लूँगा, कृपा करके इसे अभी रखिए। बात आई गई और कुछ दिन बीत गए। राजधानी में एक अद्भुत साधु के आगमन की खबर आई, और वह नगर के बाहर समाधि मुद्रा में बैठा था। ना कुछ बोल रहा था और ना ही आंखें खोलता था और ना ही कुछ हिलता डुलता। लोग उसे झुंड के झुंड दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते रहे। फूलों के, फलों के, मेवा के, मिष्ठान के सब प्रकार से ढेर लग गए उसके पास, लेकिन वह तो समाधि में था और उसे कुछ भी पता नहीं। इस प्रकार एक दिन तो बीत गया, दूसरा दिन भी बीता, और तीसरे दिन स्वयं सम्राट उसके दर्शन के लिए आए। किंतु साधु तो पर्वत की भांति अचल था। वो ना कोई प्रलोभन से राजा से बात की और ना ही किसी भय से। सम्राट जब असफल होकर राजमहल लौट आया, तब साधु का चारों ओर से जय जयकार हो रहा था। लेकिन चौथे दिन लोगों ने देखा कि रात्रि में साधु वहां से चला गया है, और उसके एक दिन बाद राजा के दरबार में वह बहुरूपिया फिर से खड़ा हुआ और कहता है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान तो आप मेरे सामने कर ही चुके हैं,
अब मेरा 5 रुपए का पुरस्कार भी मुझे मिल जाए तो कृपा होगी। सम्राट को हैरानी हुई। उसने बहुरूपिया से कहा, पागल, तूने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं क्यों छोड़ी और अब 5 रुपए की मांग क्यों कह रहा है? तब बहुरूपिया ने कहा, महाराज, जब आपने दान नहीं दिया था तो मैं इसे स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने परिश्रम का ही पुरस्कार पर्याप्त समझता हूँ। इस कथा से हमें बहुरूपिया भेष धरने वाले साधु तो बहुत मिल जाएंगे सहज से ही, परंतु सच्चे मन को साधुता से भरने वाला बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। धोखा देने वाले ने भेष का प्रधान बना लिया है, और जब व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में सफल हो जाता है तो फिर वह सफलता स्वयं को धोखा देने लगता है। वो लगता है कि यही रूप मेरा अपना रूप है। वह साधु अपने अंदर के शैतान को मार के साधु का भेष ही धर लेता है। कहने का सार यह है कि साधु कोई भेष नहीं होता है, कोई वस्त्र पहनने से साधु नहीं हो सकता है। सज्जन व्यक्ति है तो उसे भेष का धारण करना कोई आवश्यक नहीं है। यदि असज्जन है तो वो साधु नहीं, कितना भी बड़ा भेषधारी हो, परंतु भगवान उसका कहीं न कहीं पोल पट्टी खोल ही देते हैं। मन रंगाए, कपड़ा रंगने से कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।